यहाँ बीपीएससी वाले का ये स्थिति है तो यूपीएससी वालों को क्या कीजिएगा साहब? हैं? आज तक आपने यूपीएससी का कोई अच्छा संस्थान नहीं यहाँ पर जनता चुन के भेजा है। ये जनता डिसाइड करता है कि किसको चुनकर सदन भेजना है नहीं भेजना है। हारने वाले लोग तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जगह से हरा दिए थे। मोदी जी और योगी जी परिवार में नहीं आते हैं। तो दूसरी बात हाइये नहीं है कोनो जब हाइये नहीं है बात हुआ भाई। अरे सन्यासी आगे नाथ ना पीछे पगा हाइये ने जब हम जिस मोदी जी की बात करते हैं पत्नी छोड़ उन लोगों का भाई बने ना, लोग नाम पर संसद जीत जाते हैं यार। मोदी जी और योगी जी के नाम पर विधायक संसद जीत जाते हैं। कौन योगी जी है भाई? कौन है योगी? नहीं जानते कौन है? देश भर में इतना योगी है, देश भर में इतना योगी है। अभी कुंभ के मेला में इतना योगी है। वो जो अगुवाया है गंजेड़ी बाबा वो योगी है। कहिए अजय बिष्ट जी, ठीक है। अजय बिष्ट जी जानते हैं कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो अपना नाम बदल के आदित्यनाथ योगी रख लिए हैं। ऐसे बोलिए आदित्यनाथ योगी, योगी नहीं कहिए, आदित्यनाथ योगी, जिनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, ठीक है। बस यही है जो अपना नाम चेंज कर सकता है। ध्यान से सुन रहे, इसका जवाब दीजिएगा। क्या जवाब दे? क्या योगी जी को नहीं जानते? देश विदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री की चर्चा है। कहाँ चर्चा है? योगी आप ही जैसे एक मिनट, मुख्यमंत्री का देश थोड़ी विदेश- आदित्यनाथ सही तो देश बोल रहे विदेश हैं। में कहाँ चर्चा है बताइए तो? मोदी जी का देश विदेश में चर्चा है। सुनिए, अगर उनका चर्चा है तो फिर तो प्रधानमंत्री जी का नहीं होना चाहिए। देश विदेश में योगी जी का चर्चा है। एक मिनट, मोदी जी का चर्चा है, योगी जी का चर्चा है। अब बाकी जिसके पर इंडिया टुडे या क्या नाम है उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इनफैक्ट जो छाप रहा है किसी नेता के बारे में, उसका चर्चा नहीं है। आप समझिए कि सबसे पढ़े लिखे राजनीतिक एज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन में किसी का चर्चा हुआ है तो राहुल गांधी का चर्चा हुआ है। इसके बारे में जानिए। योगी जी की क्या बारे में है? आज तक वो अपना डिग्री नहीं बता पाते हैं। लोग बोलते हैं कि डिग्री चोरी हो गया, मान लेते पढ़े लिखे हैं, डिग्री चोरी हो गया है? किस चीज़ का चर्चा है? किस चीज़ का चर्चा है? कि आपके उत्तर प्रदेश में खुशहाली है, इसकी चर्चा है? कि आपने उत्तर प्रदेश राज्य को अच्छा बना के अच्छा चलाया, उसकी चर्चा है? राहुल गांधी की बात करी थी, महागठबंधन की भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव कितना पढ़े लिखे? देखिए, हम यही बात कहेंगे, तेजस्वी यादव कितना पढ़े लिखे, उनको 9वीं फेल बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? प्रमाणित करते हैं कि हम 8वीं पढ़े लिखे, 8वीं पास है, प्रमाणित करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, जो दो मुख्यमंत्री का बेटा हो कहीं से डिग्री ला सकता था। मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है। विधायक का पावर बहुत होता है, तो मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री का बेटा रहा है, कहीं से डिग्री ले सकता था, लेकिन ईमानदारी पे रहा अपने, और कहीं से फर्जीवाड़ा काम नहीं किया, समझे? तो आप इस चीज़ को समझिए कि लोग का पूरा नीति ही फर्जीवाड़ा पे चलता है। टोटल फर्जीवाड़ा पे ही इन लोग की नीति है और कुछ नहीं है। और राजनीति है ना, दूसरी चीज़, राजनीति है, इसमें डिग्री मायने नहीं रखता है। आप जनता के बीच में कैसा काम कर रहे हैं रखता है। वो ऐसा भी नहीं है कि एकदम नेग्लिजिबल है। आप पढ़े लिखे रहिएगा तो आप ज़्यादा सोच विचार कीजिएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन डिग्री नहीं चाहिए, सारे पदों के लिए डिग्री चाहिए, और एक पॉलिटिशियन तो को अब- डिग्री नहीं चाहिए। अब पूरा देश और राज्य चलाता है एक मैं पॉलिटिशियन। बता रहा हूँ, तो इसका व्यवस्था शुरू से करना चाहिए था ना, या इम्प्लीमेंट। बदलाव आप जैसे युवा ही करेंगे ना। हम लोग अभी थोड़ी ना सत्ता में बैठे कि हम लोग चेंज करेंगे। उसके लिए सदन में आवाज उठाए, जो कि नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके गवर्नमेंट में भी जो नेता है वो 6 पास है, 12 पास है, उन लोग को भी पता है। और जो पीएम है वो कितना पास है उनको भी पता है। पीएम को छोड़िए, हम आपको बताते हैं। सबको छोड़ेंगे। आप बोलती हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक है, आई एक्सेप्टेड कि एजुकेशनल पर्सन हमारा प्रतिनिधित्व करता हो, या हमारा कैंडिडेट हो, या हमारा प्रतिनिधि हो, अच्छी बात है। लेकिन एक इंजीनियर को हमने बिहार के सत्ता में बैठाया, और उस इंजीनियर मुख्यमंत्री ने हमको कहाँ पर धकेल दिया? बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। और जिस मैंने अनएजुकेटेड लोगों को बैठाया, वो उसी गांधी मैदान, जो रैलियों के लिए मैदान बना हुआ है, उस रैली गांधी मैदान से उन्होंने 4 लाख नौकरी दिया। तो आप बताइए, आप डिफाइन कीजिए कि कौन सा पॉलिटिशियन बेहतर है? वो 9वीं फेल पॉलिटिशियन बेहतर है कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर बेहतर है? आप समझ लीजिए, राजनीति में डिग्री मायने नहीं रखता है, लेकिन एजुकेटेड होना जरूरी है। क्या तेजस्वी जी को इंग्लिश नहीं आती है? क्या तेजस्वी जी को सोशल सामाजिक की जानकारी नहीं है? क्या तेजस्वी जी को डेमोक्रेसी की जानकारी नहीं है? इसीलिए तेजस्वी यादव तजुर्बा को तरबूजा बोल देते हैं। तो फिर तो मोदी जी, फिर तो देश के प्रधानमंत्री को भी आपने कहा कि इंग्लिश नहीं आती है, उनकी हिंदी अच्छी नहीं। मैडम सुनने की मैं विरोध नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ। मोटी फिर सुनने की ताकत रखिए। देश के प्रधान, वो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष है, गलती होती है, एक्सेप्टेड। तो देश के प्रधानमंत्री से इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, और यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेके पैदा होता है। दूसरी चीज, अमित शाह जी का बयान आया था 12वीं के बाद इंटर। 12वीं के बाद इंटर। तो ये सब मत देखिए, ये सब चीज़ कॉमन चीज़ है। गलतियाँ होती है, सबसे गलतियाँ होती है, इंसानी रूप है, शब्द है, कुछ भी गलती हो सकती है। लेकिन सरकार चलाने के लिए एक बेहतर कुशलता होना जरूरी है। दूसरा चीज़,
आपका राज्य आपका तभी डेवलप करेगा जब अपने राज्य के भविष्य को आप उज्जवल करने की अपेक्षा रखती हैं। और दूसरा चीज़, आपके यहाँ से जब तक कोई पढ़ा लिखा, आप जो बोलती हैं ना, गला फाड़ फाड़ के जो लोग यहाँ से चिल्लाते हैं कि फलाना अधिकारी बिहार से है, इतना आईपीएस में टॉप किया, इतना आईएएस में टॉप किया, इतना बीपीएससी में टॉप किया, इतना यूपीएससी में टॉप किया। साहब बेशक उनका आधार कार्ड बिहार का होगा, लेकिन पढ़ने वो कहाँ जाते हैं? दिल्ली, मुखर्जी नगर में जाते हैं, नोएडा में जाते हैं। रीजन, जब यहाँ बीपीएससी वाले का ये स्थिति है तो यूपीएससी वालों को क्या कीजिएगा साहब? आए आज तक आपने यूपीएससी का कोई अच्छा संस्थान नहीं यहाँ पर दिया, न देने का, न किसी को प्रमोट किया। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो होता है उसका निर्वहन करे, सर्वप्रथम बात यही है। दूसरी चीज़ ये है कि लोकतंत्र में सेवक पैदा होता है, राजा पैदा नहीं होता है। तो जो भी प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा जो भी प्रतिनिधि होते हैं, सेवा के भाव से आइए। जैसे अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि अपने मन से कि जो जनता के बीच रहेगा, ठीक है, जो जनता के लिए काम करता रहेगा, हम उसी को टिकट देंगे, किसी बड़े नेता के कहने पर टिकट नहीं देंगे। अगर है ताकत किसी पार्टी में तो अपने मन से ही बात बोल के दिखाए, कोई भी पार्टी हो, अपने मन से बोल के बताए। फिर क्या बोले, लालू यादव की बात करती है, तेजस्वी यादव के परिवारवाद का आरोप लगता है, तेज प्रताप का आरोप परिवारवाद का आरोप लगता है। क्या वो लोग एमएलसी बन के आए हैं कि राज्यसभा बन के आए हैं? नहीं ना, जनता चुन के भेजा है। ये जनता डिसाइड करता है कि किसको चुनकर सदन भेजना है, नहीं भेजना है। हारने वाले लोग तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जगह से हरा दिए थे, ठीक है। तो आप सोचिए इस चीज़ को कि वो जनता डिसाइड करती है कि परिवारवाद किस टाइप का है। अब नीतीश जी की तरह थोड़ी ना है, अशोक जी की तरह थोड़ी ना है कि विधानमंडल दल के नेता हैं, विधानसभा जीत के आए हैं। आपके पार्टी के जो चेयरमैन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कहाँ से जीत के आए? उनके बारे में तो नहीं बोलते हैं। ये सोनिया गांधी जी राज्यसभा से जीत के आई हैं। ये देखिए, जो अमेठी राज्यसभा से जीत के आई हैं। बरेली की 5 बार सांसद नीतीश जी रही हैं। पे आते हैं, नीतीश नीतीश जी भी कहीं ना कहीं सांसद विधायक बन चुके हैं पहले। कहाँ, कब जीते हैं भैया? बने हैं ना? कब जीते हैं? कब जीते हैं? बने नहीं, एक बार बड़बीघा का चुनाव हार गए, एक बार बड़बीघा से चुनाव हार गए, तब से विधान परिषद बन के फिर पार्टी पे आ गए, फिर पार्टी पे आ गए। जिस मल्लिकार्जुन खड़गे पे आरोप लगाते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बता दें, वो व्यक्ति साउथ के जगह से, कर्नाटका से जीतकर 3 टर्म 4 टर्म का एमपी रहे हैं। अब उनकी अवस्था नहीं रही है, तब जाके वो राज्यसभा में आके नेता प्रतिपक्ष है। सुनिए, हराई है, ठीक है, मानते हैं हराई है, नो डाउट। तो नीतीश जी बारे में क्या बोलते पर भी हार गए? अरे भाई, वो भी जनता हराई है। तो परिवारवाद पे आरोप काहे लगाते हैं? तो परिवारवाद पे आरोप काहे लगाते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे काहे आरोप काहे लगाते हैं? फिर हम तो नहीं लगाए। आप ही के लोग बोलते हैं परिवारवाद, हमारे लोग कौन है तेजस्वी पे परिवारवाद का आरोप लगता है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे पे आ गए। आपने नीतीश जी के बारे में बोला था, मल्लिकार्जुन बिल्कुल बोलेंगे। अगर जनता किसी एक ऐसे लीडर का नाम बता दीजिए जो परिवारवाद नहीं कर रहा, आप बता दीजिए। पप्पू यादव परिवारवाद नहीं है ना, निर्दलीय है भाई, किसी पार्टी से नहीं है, योगी जी भी नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। ये बात सही बोली। मोदी जी और योगी जी परिवारवाद में नहीं आते हैं। तो अब दूसरी बात, हाइये नहीं है कोनो जब हाइये नहीं है, बात हुआ भाई। अरे सन्यासी आगे नाथ ना पीछे पगहा, हाइये ने जब हम जिस मोदी जी की बात करते हैं, पत्नी छोड़ दी, उन लोगों का भाई बन है ना, लोग अरे मुखिया भी बन जाता है तो अपने भाई बन को कम से कम कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में लगा देता है। अपने भाई बन ऐसा नहीं होता, छोटी मोटा होटल चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बहन में मेरा मुखिया बन जाएगा। सुनिए, ऐसा हर आप यही बात, तो आप सीधा अधिकार बिहार के अधिकारियों पे सवाल उठा रहे हैं कि अधिकार नहीं, मुखिया का इतना पावर है, अधिकारी का पावरे नहीं है, आयोग का पावरे नहीं है कि नौकरी दे देगा, मुखिया लगवा देगा। सवाल उठा रहे हैं, बोलिए, नेता आयोग नौकरी देता है ना, एग्जाम करा के देता है, मुखिया लगवा देगा। देखिए इनकी लैक ऑफ नॉलेज में यही दिक्कत है। मुखिया की बात, अरे लैक ऑफ नॉलेज। अब देखिए सुप्रिया सिन्हा करता चिल्लाने लगा, लैक ऑफ नॉलेज है। दूसरा चीज सुनिए, दूसरा चीज सुनिए। अब देखिए, अब बोले मुखिया, कल को कहेंगे कि विधायक, विधायक यहाँ पे अधिकारी बना देगा, आईएएस बना देगा। ऐसा नहीं, अधिकारी पे नहीं, हम नेता पे लगाए। वो अपने रिलेटिव को टिकट देते हैं, अपने रिलेटिव को। टिकट हर आदमी को नहीं देता, सब जीत के आ जाता है। जनता जिसको चुनती है इसीलिए तो मोदी जी और योगी जी की तरह क्रेज किसी का नहीं है भारत में। इसीलिए नहीं है। आप नहीं मानती है क्या? नाम से जीत जाते हैं उनके नाम पर। अरे उनके नाम पर सांसद जीत जाते हैं यार। मोदी जी और योगी जी के नाम पर विधायक सांसद जीत जाते हैं।